हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज, जिसका हम लोगों ने पिछले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 32 तक सॉल्व किया था, एक्सरसाइज 1B का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल संगत कोण समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो त्रिभुज बना लिए इस तरीके से, ठीक है। और इसका आप लोग कुछ नाम लिख सकते हैं, जैसे इसका हम लिख लेते हैं ABC। इसी तरीके से इसका लिख लीजिए DEF। इस तरीके से हम नाम लिखें। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो संगत कोण है, ठीक है, संगत कोण का जो समद्विभाजक है, तो ये हम समद्विभाजक बना दिए। और इसका जो स्क्वायर होगा वो दोनों का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका नाम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे A है तो इसका नाम लिख लेते हैं M और इसका नाम N लिख लेते हैं। नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दो त्रिभुज इस तरीके से बन गया। ये क्या है, ये पॉइंट इसका क्या है, समद्विभाजक। ये पॉइंट क्या है, इसका समद्विभाजक, ठीक है। ये दो बराबर भागों में इसको बांट रहा है। मतलब कहने का मतलब कि जो मतलब यहाँ से जो काट रहा है तो ये दोनों बराबर भागों में इस तरीके से बंट रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये चीज़ दिया गया है, तो जो दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। गिवन क्वेश्चन से क्या दिया गया है कि जो ABC और जो त्रिभुज DEF दोनों क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के, त्रिभुज DEF के, ठीक है। और AM और DN दोनों क्या है, बराबर है। मतलब किस तरीके से बराबर है, AM कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। यहाँ पे जो एंगल होगा वो आधा आधा बट रहा है, और यहाँ पे कोण P है ये आधा आधा इस तरीके से बट रहा है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि AM और DN, AM और DN क्रमशः किस कोण को बांट रहा है, AM कोण A को, कोण A, और ये DN किसको बांट रहा है, कोण इसको, कोण D को। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कोण A और कोण D का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दोनों को काट रहा है, ठीक है। तो इतना हमको क्वेश्चन से दिया गया है। तो प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव, इसमें परिमाणित क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग हिंदी में, सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख सकते हैं दिया गया है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है यहाँ पे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो कि बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF के, इस तरीके से अनुपात में, ठीक है। मतलब क्षेत्रफल ABC का और क्षेत्रफल DEF का क्या है, बराबर यहाँ पे किसके होगा, AM और यहाँ पे DN, इसके स्क्वायर के बराबर, बराबर AM बाय DN स्क्वायर। या इसको आप बराबर में भी लिख सकते हैं, स्क्वायर मतलब AM बाई DN का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए AM बाई DN का होल स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम हुआ। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे इसको प्रूफ करना है, इसको परिमाणित करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ करना है, उसको लिख लेते हैं प्रूफ, PROOF प्रूफ, या यहाँ पे प्रमाण लिख सकते हैं हिंदी में। देखिए क्या दिया गया है, चूँकि ABC और DEF बराबर हमको कहाँ से दिया गया है, क्वेश्चन से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चूँकि त्रिभुज ABC जो कि समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है। ये समरूप का सिंबल होता है, चिन्ह होता है। ये चीज़ कहाँ से लिखे हैं, दिया है, क्वेश्चन से हमको दिया गया है। और हम लोग जानते हैं जब दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण, अगर दो समरूप त्रिभुज है तो उसका संगत कोण भी बराबर होगा, ये चीज़ पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसीलिए कोण A बराबर कोण D, यहाँ पे कोण A कोण D के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तथा कोण B बराबर कोण E, कोण जो B होगा वो कोण E के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम कहाँ से लिखें, क्योंकि ये दोनों क्या है, इसका संगत कोण है, ठीक है, संगत कोण है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसको, इसमें क्या करते हैं, 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कि दोनों तरफ आप कोई भी चीज़ गुना घटा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुना कर रहे हैं, 1/2 क्या हो जाएगा, कोण A बराबर 1/2 कोण D, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या किए हम, 1/2 से दोनों तरफ क्या किए हैं, गुना किए, मल्टीप्लाई, ठीक है, इसमें।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम इसलिए गुना किए क्योंकि यहाँ से ये आधा अगर हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोण BAM, ठीक है, ये वाला त्रिभुज को ढक लीजिए, कोण BAM जो कि बराबर होगा किसके, कोण EDN के, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ढक लेंगे तो ये छोटा वाला जो त्रिभुज है ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम कोण BAM जो कि बराबर होगा कोण EDN के, ठीक है। किस तरीके से हम बोल सकते हैं, AM और DN क्रमशः कोण A और कोण D का क्या है, समद्विभाजक है, ठीक है, इसलिए ये इस तरीके से हो गए, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब त्रिभुज इसमें और इसमें हम लिख रहे हैं, त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में देखिए क्या है, कोण B बराबर कोण E, ये हम कहाँ से लिखें, यहाँ पे हम ये प्रमाण दे चुके हैं, कोण B बराबर कोण E, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है, ठीक है, ये दोनों क्या है, यहाँ पे संगत कोण है, आप लिख भी सकते हैं संगत कोण है, ये भी संगत कोण और ये भी संगत कोण, इस तरीके से है। क्यों लिखे हैं ये दोनों बराबर, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों बराबर हो गया। तो कोण क्या हो जाएगा, BAM जो कि बराबर होगा कोण EDN के, ये चीज़ हम यहाँ पे किए हैं, ये चीज़ क्या किए हम यहाँ पे साबित किए हैं, साबित कर चुके हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे क्या हो गया, प्रमाण हो गया, ठीक है। तो जब इस तरीके से ये प्रमाण हो गया तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज ABM जो कि समरूप होगा त्रिभुज DEN के, किस तरीके से, दो यहाँ पे एंगल बराबर है, मतलब एंगल समरूपता से ये क्या हो गया, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया। और हम लोग क्या जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका भुजा क्या हो जाएगा, AB, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AB बट्टे यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका DE जो कि बराबर होगा किसके, AM बट्टे DN के, DN के, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया, इस तरीके से लिख लीजिएगा बराबर। और जब ये दोनों बराबर है तो हम लोग क्या जानते हैं, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर के बराबर होता है। इसीलिए यहीं पे लिख लेते हैं, इसीलिए इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो कि बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ये दोनों बराबर किसके होगा, AB बाय स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, या इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं AM बाय DN स्क्वायर, ठीक है, AM बाय DN स्क्वायर, देखिए AB AM, उसके बाद यहाँ पे क्या है DE इधर DN, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, यहाँ पे जो हमको लाना था इसी के टर्म में आ गया, यहाँ पे जो हम लोग प्रूफ करना था वही चीज़ यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, आपका परिमाणित हो गया। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 33 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, ABC एक त्रिभुज है जो कि PQ एक रेखाखंड है जो AB को P पे और AC को Q पे इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करने का मतलब काटती है कि PQ समांतर BC और त्रिभुज ABC जो कि दो बराबर भागों में क्षेत्र में बंट जाता है, जिसका जो BP का अनुपात है वो AB के अनुपात के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया उसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले एक आप त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए इस तरीके से एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। और बोल रहा है कि इसका नाम दिया हुआ है ABC और एक रेखाखंड लेना है, इस पे रेखाखंड इस पे मान लेना है कुछ भी। देखिए यहाँ पे हम एक रेखाखंड इस तरीके से है, ठीक है, इसको इस तरीके से मिला दीजिए। ये रेखाखंड जो है इस दोनों त्रिभुज को बराबर भागों में बांटता है, इस तरीके से बांटता है कि जो AB है
ए बी पे जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, पी है, और जो ए सी है इस पे जो पॉइंट दिया गया है उसका नाम क्या दिया गया है, क्यू दिया गया है। ये चीज़ क्वेश्चन से दिया गया। तो हम लोग को इसमें बताना क्या है कि जो पी क्यू और बी सी ये दोनों क्या है, समांतर है। तो यहाँ से दिख रहा है कि फिगर में दो समांतर है, तो इस तरीके से समांतर हो गया। ठीक है, मतलब इसमें जो बी पी का जो अनुपात होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात होगा, और यहाँ से ए बी का टोटल अनुपात होगा, ये क्या होगा वो हम लोग को बताना है। तो जो दिया गया है उसको हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन क्वेश्चन से जो दिया गया है, ए बी सी सबसे पहले एक त्रिभुज है, तो वही हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, पी क्यू बी सी दोनों क्या है, आपस में समांतर है। तो पी क्यू समांतर क्या है, बी सी के। ठीक है, और इसमें क्या है कि पी और क्यू किसको काट रहा है, यहाँ पे ए बी को ये काट रहा है और यहाँ पे ए सी को ये काट रहा है। ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ से। तो हम लिख लेंगे पी और क्यू किसको काट रहा है, ए बी को, कर्मशः ए बी, और यहाँ पे किसको, ए सी को, और ए सी पर स्थित है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे निकालना है टू फाइंड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको दिया गया है। टू फाइंड कहने का मतलब ज्ञात करना है। क्या चीज़ ज्ञात करना है हम लोग को, बीपी का जो अनुपात है और ए बी का अनुपात है, बीपी का जो अनुपात है और ए बी का जो अनुपात है, सो यहाँ पे क्या होगा ये हम लोग को ज्ञात करना है। तब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन मतलब हल करना है, यहाँ पे हल करना आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हल करना है तो क्या चीज़ देखना है, यहाँ पे त्रिभुज ए पी क्यू, ठीक है, और त्रिभुज ए बी सी, इसमें हमको देखना है। तो त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी, एक छोटा वाला त्रिभुज ये दिख रहा है और एक पूरा त्रिभुज जो होगा उसमें हम देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, कोण ए पी क्यू, ठीक है, जो कि बराबर किसके होगा, ए बी सी के, क्योंकि संगत कोण है, बराबर कोण ए बी सी के। ठीक है, और इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कोण ए क्यू पी इधर वाले से देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर सी वाला बराबर हो जाएगा, मतलब बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण ए क्यू पी, जो कि बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए सी बी के। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, संगत कोण है। देखिए, एक बार हम यहाँ पे क्या किए हैं कि P वाले तरफ से लिए हैं। ठीक है, P वाले तरफ से ये किया, बराबर किए हैं, तो B वाला इधर बराबर हो गया क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। और एक बार Q तरफ से लिए हैं, तो इधर क्या है, C बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे ये बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। ठीक है, अब दो कोण यहाँ पे संगत है, तो त्रिभुज ए पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। किस तरीके से, एंगल समरूपता से। ठीक है, दो कोण बराबर है इसलिए यहाँ पे ये समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ पे देखे हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज़ हम पिछले वाले में भी अभी तुरंत प्रूव किए हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बट्टा में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, जो कि बराबर हो जाएगा आपका ए पी स्क्वायर बट्टे बी पी, नहीं, यहाँ पे ए पी स्क्वायर बट्टे ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। ये क्या है, इसका वर्ग है। ठीक है, अतः हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इस फिगर में थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। लॉजिकली क्या सोचना है हमको कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर ए से बी तक का डिस्टेंस अगर मान के चलिए 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, तो ये टोटल कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। और ये दोनों बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, तब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए पी का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ से सोचिए कि अगर 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ए बी का वैल्यू टोटल ए बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। लॉजिकली हम सोच रहे हैं, यहाँ पे 1 1 लिए हैं और दोनों मिला के यहाँ पे ए बी 2 बन रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 1/2 आ गया। ठीक है, इसके जगह पे 1/2 हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये किसके बराबर हो गया, ए पी स्क्वायर बटे बी पी स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से जब आ गया तो तब आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए,
यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ए पी इसके बराबर है और बी पी इसके बराबर है, तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं ए पी स्क्वायर बराबर 1 और बी पी स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब ए पी करेंगे तो ए पी में देखिए स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट इधर ले जाएंगे, मतलब अंडर रूट 1 लिखेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, एक ही आएगा। और इधर से जब हम ये कर रहे हैं बीपी का जब स्क्वायर करेंगे, सॉरी बीपी नहीं होगा, यहाँ पे ए बी लिखे हैं ना, तो यहाँ भी ए बी आएगा, यहाँ बीपी नहीं आएगा, ए बी आएगा। ठीक है, देखिए ए बी टोटल है, बीपी तो फिर इसका आधा ही आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, एक तो नहीं है, हम टोटल इसके अनुपात में लाना है ना। तो यहाँ पे ए बी, देखिए क्वेश्चन में क्या है, बीपी और ए बी के अनुपात में लाना है, इसलिए यहाँ पे ए बी है। ठीक है, ए बी आएगा, तो ए बी यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट किए तो कितना आया, यहाँ पे 1 आया। जब ए बी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 2 आ गया। तब हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि देखिए ये दोनों मेरा इसका वैल्यू आया है। ठीक है, तब हम यहाँ पे बीपी निकालेंगे। देखिए बीपी हमको निकालना है, बीपी निकालने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ए बी माइनस ए पी, क्योंकि ये और ये बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ए बी माइनस ए बी टोटल है, जिसमें से हम ए पी को घटा देंगे, ए पी को घटा देंगे तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा। ठीक है, लॉजिक से हम लोग समझते हैं। तो ए बी का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। ए पी का वैल्यू कितना है, 1 है, अंडर रूट 2 माइनस 1, तो इसका जो अनुपात आएगा वो इसी के टर्म में आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका, बी पी का वैल्यू है। लेकिन हमको क्या बोला है क्वेश्चन से निकालना है, बीपी अनुपात ए बी, तो ये तो मेरा सिर्फ बीपी का वैल्यू है और ए बी का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2, तो इसका अनुपात में इसीलिए अनुपात में क्या लिख सकते हैं हम इसको, अनुपात में इस तरीके से लिख सकते हैं, बीपी का वैल्यू अंडर रूट 2 माइनस 1 और इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू अंडर रूट 2। तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना था। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे निकालना था। आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं अनुपात के टर्म में कि बी पी बट्टे ए बी, जिसका अनुपात क्या आ जाएगा, अंडर रूट बी पी का वैल्यू 2 माइनस 1 बट्टे अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिख दिए आंसर इसका। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग को आंसर लाना था, यही है इसका आंसर हो जाए। ठीक है, किस तरीके से आएगा समझ गए। ठीक है, अगर आप लोग को कहीं भी कोई भी पॉइंट समझने में दिक्कत हो तो ज़रूर से कमेंट कीजिए, उसको समझ लीजिएगा अच्छे से, तो फिर आगे का क्वेश्चन बनाने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोल रहा है रेखाखंड एक्स वाई जो कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी के समांतर है और एक त्रिभुज 2 समान क्षेत्रफल वाले भागों को बांटता है, तो अनुपात ए एक्स बाय ए बी का निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है उसका सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप लोग एक त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पे ये क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज है, तो इसका कुछ नाम लिख लेते हैं। इसका नाम लिख लेते हैं, ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, इस तरीके से है। और इसमें जो रेखाखंड एक बोल रहा है, इस तरीके से एक रेखाखंड है। ठीक है, जिसका ये नाम क्या है, ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है। ठीक है, तो जो दिया गया है सबसे पहले इसमें वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन देखिए त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई और ए सी दोनों समांतर है, ये चीज़ दिया गया, मतलब कि लिख लेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में क्या, जो एक्स वाई और ए सी दोनों समांतर है, तो एक्स वाई समांतर ए सी, ये चीज़ क्या है, गिवन है क्वेश्चन से। और एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो इसके इस तरीके से है, बराबर भागों में बांटता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स बी वाई। ठीक है, ये इस तरीके से है टोटल, तो एक्स बी वाई यहाँ पे हमको निकालना क्या है, टू फाइंड हिंदी में लिख सकते हैं, ज्ञात करना है, दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को जो निकालना है वो क्या निकालना है, ए एक्स बट्टे ए बी का जो अनुपात है वो क्या होगा। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन हिंदी में लिख सकते हैं, हल करना। त्रिभुज ए बी सी और एक्स वाई बी में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स बी वाई में क्या है कि एक्स वाई जो कि समांतर किस में है, ए सी में, एक्स वाई समांतर है ए सी में। कहाँ से, ये चीज़ हमको क्वेश्चन से दिया गया है, इसीलिए
अगर दोनों समांतर है तो हम क्या बोल सकते हैं, कोण बी एक्स वाई, कोण बी एक्स वाई जो कि कोण ए के बराबर है, ये दोनों कोण से मतलब संगत कोण है इसलिए बराबर कोण ए। और यहाँ पे अब इस टर्म में सोचिए बी वाई एक्स, इधर से ये बराबर इधर ये बराबर, मतलब कि कोण बी वाई एक्स में क्या बराबर हो जाएगा, कोण सी। ये दोनों कहाँ से बराबर हो गया, संगत कोण से, संगत कोण से बराबर हो गया। ठीक है, तब जब दो इस तरीके से बराबर है एंगल तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज यहाँ पे जो ये त्रिभुज लिए हैं वो समरूप है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एक्स बी वाई के, एक्स बी वाई के। अगर दो समरूप त्रिभुज इस तरीके से है, दो किस तरीके से हुआ, एंगल एंगल समरूपता से, दो कोण समरूप हो गया, मतलब दो कोण बराबर हो गया, इसलिए ये चीज़ समरूप हो गया। ठीक है, एंगल एंगल समरूपता से। अगर दो समरूप त्रिभुज है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इसका जो संगत भुजा है उसका स्क्वायर के बराबर होगा। ये चीज़ हम पिछले टाइम में भी प्रूव किए थे, पिछले क्वेश्चन में भी। तो इसको हम इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बट्टा में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा, एक्स बी वाई, त्रिभुज एक्स बी वाई। इसका जो आप निकालिएगा मतलब कि क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा, ए बी बट्टे एक्स बी के स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे और प्रूव करेंगे तो ये काम आएगा, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, ये एक है। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज एगेन, एगेन या लिख सकते हैं पुनः, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी बट्टे, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ये हम क्या लिखे हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी जो कि इसके इस तरीके से, मतलब कि काटेंगे तो दोनों इस तरीके से बराबर आएगा, मतलब ये दो गुना आएगा, इसके दो गुना में ये आएगा, तब जाके ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको हम बराबर भागों में बांटे हैं। यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो यहाँ पे कैसे आया था, एक और ये टोटल मिला के 2 आया था ना, तो इसी तरीके से ये जब इसको आधा भागे में बांटिएगा तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे इसके बराबर क्या हो जाएगा, 2AR एक्स बी वाई। ये चीज़ कहाँ से हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन से ये चीज़ दिया गया है, दिया है। ठीक है, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स बी वाई को हम लिख सकते हैं 2/1, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए इसको। ठीक है, क्यों 2/1 लिखें ये हम यहाँ पे भी बताए थे, पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, यहाँ से यहाँ 1 है, टोटल मिला के ये ए बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। इसी तरीके से जब इसको बांटिएगा तो यहाँ भी त्रिभुज ए बी सी 2 गुना है किसके, क्योंकि ये वाला ये आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 लिख लिए। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 को देखिए यहाँ पे और समीकरण 2 को देखिए। तो यहाँ पे आपको दिखने से क्या दिख रहा है कि ए बी बाई एक्स बी, ठीक है, ये किसके बराबर है, इस साइड तो दोनों बराबर दिया गया है ना, तो इस साइड छोड़ के अब इधर देखिए, इधर क्या है 2/1, तो इसको और इसको हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे। तो आप लिख सकते हैं इसको समीकरण 1 और 2 से। नेक्स्ट पेज में करके दिखाते हैं, देखिए समीकरण, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, देखिए समीकरण 1 में क्या निकाले हैं, ए बी बाई एक्स बी, यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी बट्टे एक्स बी का स्क्वायर, जो कि बराबर किसके आया था, 2/1 के, बराबर 2/1। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर को इस साइड लाइए, ए बी बाई एक्स बी स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2/1। जब इसको कीजिएगा तो √2 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर अंडर रूट में रखिए तो फिर भी 1 ही आएगा, तो 2/1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 से ए बी में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, ए बी, एक्स बी को √2 से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, √2 एक्स बी, √2 एक्स बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये चीज़ आया है। तब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है, ए एक्स बाई ए बी निकालना है ना, तो ए एक्स बट्टे क्या कर देंगे, ए बी कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, ये मेरा आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स बट्टे ए बी। ए एक्स कैसे निकलेगा, ए एक्स तब निकलेगा जब हम क्या करेंगे, ए बी में से
क्या करेंगे हम एक्स बी को माइनस करेंगे। टोटल ए बी है यहाँ से, जिसमें से एक्स बी को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला इस तरीके से लिख लीजिए, मतलब फॉर्मूला नहीं, मतलब लॉजिकली हम लोग सोचे हैं। तो ए बी माइनस एक्स बी बट्टा में क्या आ जाएगा, टोटल ए बी यहाँ पे दिया गया है बट्टा में ए बी। अब वैल्यू रख दीजिए, ए बी का वैल्यू क्या है, √2xb। यहाँ पे हम लिख देंगे √2xb माइनस एक्स बी का वैल्यू एक्स बी बट्टा में क्या है ए बी। ए बी का वैल्यू क्या निकालने, √2xb। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम √2xb। सब एक्स बी के टर्म में आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे सब इधर जो है एक्स बी के टर्म में आ गए, एक्स बी इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कीजिए, इसको क्या करेंगे हम, मतलब दोनों तरफ एक्स बी है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, √2 - 1 एक्स बी को कॉमन ले लेते हैं, एक्स बी इधर भी आ जाएगा और बाहर भी आ जाएगा, ठीक है। और -1 यहाँ पे ले लिए, बट्टा में क्या है यहाँ पे √2xb। अब देखिए यहाँ से एक्स बी को काट दीजिए, अब बच गया आपका ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिख दीजिए √2 - 1 बट्टा में क्या है √2 है, ठीक है। फैक्टराइजेशन करना जानते हैं, परिमेयकरण किस तरीके से करते हैं, √2 है यहाँ पे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 बटे √2, ठीक है। अब इसको कीजिए यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे -√2, यहाँ पे 2 गुने √2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यही तो आ गया आपका अनुपात, जो कि यहाँ पे निकालना था, इसका अनुपात क्या आ गया, यही वाला आ गया। यही चीज़ हम लोग को क्वेश्चन से फाइंड करना था। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा आपका √2 - 2 √2 - √2, जिसका अनुपात क्या है बट्टा में 2। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यही चीज़ हम लोग को यहाँ से पता करना था, ठीक है। समझ गए ना किस तरीके से निकालना है। तो एक एक पॉइंट को आप लोग को समझ के इस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है कि चित्र में क्या है DE, जो कि समांतर किसके है BC के। ये क्वेश्चन में जो चित्र बना हुआ है आपके बुक में भी है। और बोल रहा है कि जो AD है जिसका अनुपात क्या है 3 है, तो यहाँ पे AD का मान क्या है 3 है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि DB का मान यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। और AB बनाएंगे टोटल, तो A से B तक क्या हो जाएगा 5 + 3 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 + 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल है, यहाँ से यहाँ तक क्या चीज़ है AB है। इतना लॉजिकली हम लोग समझ लिए। ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट आपका F दिया गया है, ठीक है। क्षेत्रफल DEF का जो होगा DEF ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है। और क्या होगा बट्टा में क्षेत्रफल CFB ये बड़ा वाला, ये छोटा और ये बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों का जो क्षेत्रफल होगा उसका क्या वैल्यू आएगा ये आपको बताना है। बस आपको इतना दिया गया है और आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। जो सबसे पहले हमको इसमें दिया गया है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, गिवन। देखिए DE समांतर क्या है BC है, DE समांतर क्या है BC के। ये चीज़ हमको क्या है क्वेश्चन से दिया गया है, गिवन, यहाँ पे लिख सकते हैं दिया गया है। और क्या है AD का वैल्यू 3 है, AD बराबर 3, और यहाँ पे जो DB है वो 5 है, DB बराबर क्या है 5 है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन से दिया गया। तब हम लोग को निकालना क्या है, टू फाइंड मतलब कि ज्ञात करना है, हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बट्टा में त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका CFB, एरिया ऑफ त्रिभुज CFB, ठीक है। CFB इस तरीके से है। तो अब क्या करना है आपको कि इसका जो क्षेत्रफल है ये बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल बताने के लिए यहाँ पे हम लिख लेंगे सॉल्यूशन, हिंदी में लिख सकते हैं हल करना है। देखिए ये हम अभी बताएं, लॉजिक से समझ गए। अगर यहाँ से यहाँ 3 है और DB का वैल्यू 5 है तो AB क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको AB बराबर AD प्लस DB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 + 5 = 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 8 दिया गया है। तो त्रिभुज हम क्या देखेंगे, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में। देखिए त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, चूँकि DE समांतर BC के है, DE समांतर BC के, ये चीज़ हमको क्वेश्चन से दिया गया है, ठीक है। DE समांतर BC के है तो इसलिए क्या हो जाएगा कोण ABE, क्योंकि अगर दो समांतर है
त्रिभुज में इस तरीके से, तो उसका जो कोण होगा यहाँ पे, ये संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस कोण से आप देखिए यहाँ पे कोण ADE में देखिए जो ये वाला कोण होगा इसका ADE में, ये वाला कोण वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण ABC के। यहाँ पे जो B वाला कोण आएगा ये दोनों बराबर हो जाएगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। ABE बराबर, सॉरी यहाँ पे ADE होगा, यहाँ पे ADE B लिख दिए हैं। ADE बराबर क्या हो जाएगा, कोण ABC के। यहाँ पे जो कोण, यही कोण यहाँ पे बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इधर से देखिए क्या कोण E, यहाँ पे कोण C बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण AED जो कि बराबर होगा कोण ACB के, ठीक है। ये दोनों किस तरीके से बराबर होगा, यहाँ पे ये बराबर हो गया इस तरीके से, संगत कोण से ये बराबर हो गया। अगर दो इस तरीके से बराबर है तो त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। किस तरीके से, एंगल समरूपता से, कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, तो उसका संगत भुजा का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं हम, AD/AB जो कि बराबर किसके होगा, DE/BC के। देखिए AD का वैल्यू क्या है, AD का वैल्यू 3 है, तो बट्टा में क्या लिख लेंगे हम, 3। AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू 5 है, नहीं सॉरी AB का वैल्यू क्या हो गया, AB का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं 8 है, 3/8 हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, बराबर DE का वैल्यू क्या है, DE का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे DE। और BC का वैल्यू भी नहीं पता है, यहाँ पे इस तरीके से आ गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे इसको हम अभी रहने देते हैं, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम। तो जो यहाँ पे लिखे हैं इससे आप लोग क्या समझें कि ये क्या है, DE, ये अगर इसके बराबर है, ये अगर इसके बराबर है तो 3/8 जो आएगा वो भी DE/BC के बराबर है। मतलब कि AD और DB का वैल्यू हम इस तरीके से लिखे हैं तो ये बराबर है, ठीक है। तो DE का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से 3 आएगा, और BC का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। ये 3 और ये 8 आएगा, तो इस तरीके से आ गया। अब मेरा ये चीज़ हम निकाल लिए हैं यहाँ से, तो अब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए नेक्स्ट पेज में यहाँ पे त्रिभुज DFE तथा त्रिभुज CFB में, देखिए हम दिखा रहे हैं कौन से त्रिभुज में लिए, त्रिभुज DFE ये वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज लिए हम CFB ये वाला त्रिभुज, छोटा ये और ये छोटा, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज में ले रहे हैं। अब इस दोनों त्रिभुज में क्या है कि त्रिभुज DEF, देखिए त्रिभुज यहाँ पे लिख ले, त्रिभुज नहीं कोण EDF जो कि बराबर होगा कोण BCF के। किस तरीके से बराबर होगा ये देख लीजिए, त्रिभुज EDF ये वाला त्रिभुज जो कि बराबर किसके होगा, BCF के। ये दोनों बराबर है, किस तरीके से बराबर हो रहा है कि कोण D यहाँ पे जो आएगा वही कोण यहाँ पे आएगा C, ठीक है। कोण D और ये C, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीजर एंगल है, मतलब एकांतर अंतःकोण है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम एकांतर क्या है, अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या है, कोण यहाँ पे DEF जो कि बराबर होगा कोण CB। दो इस तरीके से बराबर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज एंगल समरूपता से समरूप है, समरूपता से क्या है, समरूप है। मतलब कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम त्रिभुज DFE, ये F है, DFE जो कि समरूप है त्रिभुज CBF के, CFB। ये दोनों त्रिभुज जो लिए हैं ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है, क्योंकि यहाँ दो को एंगल क्या है, एकांतर अंतःकोण के अंदर आता है, तो दोनों यहाँ पे क्या है, मतलब बराबर है, इसलिए ये चीज़ क्या है, समरूप है।
और हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, मतलब जो इसका संगत भुजा होगा उसका स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरीके से, एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ, क्या निकालना था हमको यहाँ पे, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ और सी एफ बी में, ठीक है, नहीं डी एफ ई था, यहाँ पे एफ होगा और ये ई है, ठीक है, यहाँ पे एफ होगा। तो यहाँ पे क्या है, त्रिभुज डी एफ, देखिए गलत नहीं लिखना है, डी एफ ई में बट्टा में क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज सी एफ बी में, ठीक है, नीचे क्या दिया गया है, सी एफ बी में। दोनों त्रिभुज में इसका संगत कोण क्या है, डी ई, ठीक है, और इसमें क्या है, बी सी। तो ये दोनों का स्क्वायर जो होगा वो इसके बराबर होगा, मतलब कि डी ई बाई बी सी का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3/8 के बराबर, 3/8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 8 8 64, मतलब इसका अनुपात क्या आएगा, 9:64 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया गया है, डी ई एफ कर्मशः त्रिभुज की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज डी ई एफ और क्या है, त्रिभुज ए बी सी में क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसमें हम क्या करेंगे कि जो त्रिभुज ए बी सी बोल रहा है ना, तो त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज यहाँ पे इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है, इस तरीके से हम एक त्रिभुज बना लेंगे और इसका नाम क्या दिया बोल रहा है कि ए बी सी। तो इसका नाम लिख लीजिए आप, ए बी सी, और इसके अंदर बोल रहा है इसके मिड पॉइंट में, मतलब इस दोनों के लाइन का बीच वाला जो है उस जगह पर इस तरीके से मिला दिया गया है, इधर भी इसके बीच में इस तरीके से मिला दिया गया है, ठीक है, और इसको इस तरीके से मिला दिया गया है, तो यहाँ पे इस तरीके से, और इसका नाम क्या है, इसका है डी, इसका ई और इसका एफ है। ये चीज़ हमको क्वेश्चन से दिया गया है, ठीक है। जो दिया गया है वो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे गिवन, मतलब दिया गया है, दिया क्या गया है कि ए बी सी सबसे पहले एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी ई एफ, डी ई एंड एफ, डी ई तथा एफ कर्मशः क्या है, ये ए बी डी पे है, ए बी, ठीक है, और ई किसके है, बी सी पे, यहाँ पे बी सी, और यहाँ पे ए सी पे एफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी, या आप क्या बोल सकते हैं इधर से सी ए भी बोल सकते हैं। इसका क्या है, ये मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है, मतलब इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा, ठीक है, क्लास 9th में भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, टू फाइंड, यहाँ पे क्या निकालना हम लोग को, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, इसका क्या निकालना है कि अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन मीन्स हल, यहाँ पे ये चीज़ हम लोग को पता करना है, ये चीज़ दिया गया है और यहाँ पे हम इसको हल कर रहे हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है। कहने का मतलब जो डी ई होगा मतलब ए सी का आधा होगा, और यहाँ पे जो ई एफ होगा वो क्या होगा, ए बी का आधा होगा, मतलब 1/2 ए बी होगा, ठीक है। डी ई बराबर 1/2 ए सी, ई एफ बराबर में 1/2 ए बी, ठीक है, और डी एफ बराबर में क्या हो जाएगा, 1/2 बी सी, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। अब इसको हम बट्टा में इस तरीके से लिख लेते हैं, डी ई बट्टा में ए सी बराबर, देखिए डी ई बट्टा में ए सी जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, इधर क्या है, ई एफ बट्टा में ए बी ये क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पे क्या है, डी एफ, इसको इस साइड लाएंगे, डी एफ बट्टा में बी सी, ये भी क्या हो जाएगा, 1/2। अब ये क्या है, यहाँ पे तीनों आप देख रहे हैं जो इसका भुजा है वो तीनों क्या आ गया, बराबर आ गया, 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा ना, त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए बी सी के, मतलब ए सी बी लिखिए, ए बी सी बात बराबर।
यहाँ पे किससे आया ये, साइड 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 समरूपता से, तीनों 1/2 आ गया, इसलिए ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये साइड 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 समरूपता से ये समरूप हो जाएगा, मतलब भुजा 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 से, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं कि जब दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ये इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF जो कि बट्टा में आ जाएगा आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ABC या ABC या ACB, बात बराबर ही है, ठीक है। क्योंकि आप अगर त्रिभुज को हम देख रहे हैं ABC या BAC, लेकिन हम जब उसका एरिया निकाल रहे हैं, मतलब कि जब उसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो किधर से भी लीजिए भुजा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तो बराबर आएगा, है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, बराबर DE बट्टा में AC का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए त्रिभुज जब इस तरीके से ले रहे हैं तो इसका संगत भुजा DE का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, तो DE/AC क्या है, DE/AC 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1/4, मतलब कि 1:4 आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। ये हम क्यों लिखे हैं, ये क्षेत्रफल है इसलिए, ठीक है। क्षेत्रफल में हम देखिए यहाँ पे क्या लिखे हम, ACB है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ABC है। तो क्षेत्रफल में आप भुजा किधर से भी लीजिए दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ समरूप हुआ था और यहाँ पे हम ABC निकालना था और DEF इस तरीके से था, तो इसका अनुपात क्या आ गया, 1:4 आ गया, ठीक है। तो यही आप लोग को इस तरीके से बनाना था। क्वेश्चन नंबर 37 था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ये क्वेश्चन आपका झारखंड बोर्ड में पूछा गया है। देखिए क्या बोला है, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्वेश्चन आपका एक थ्योरम ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हम दो त्रिभुज बना लिए और इसको हम प्रूव करेंगे। अभी तक ये चीज़ को यूज करते आए हैं, लेकिन अभी हम प्रूव करके दिखाएंगे कि जो दो समरूप त्रिभुज होगा उसका संगत भुजा का जो माध्य का जो मिड पॉइंट होगा, ये क्या होगा, इसका बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं, गिवन क्वेश्चन से क्या दिया गया है कि ABC और त्रिभुज DEF दोनों बराबर है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है। तो AG और DH क्रमशः क्या है, त्रिभुज ABC और इधर क्या है, त्रिभुज DEF और त्रिभुज DEF की माध्यिकाएँ हैं, मतलब कि ये इसका मिड पॉइंट है, AG इसका मिड पॉइंट है और यहाँ पे DH इसका मिड पॉइंट है। जो प्रूफ करना है उसको हम देखेंगे, टू प्रूफ प्रमाणित क्या करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF जो कि बराबर किसके होगा, AG/DH के, AG/DH के स्क्वायर के बराबर, मतलब वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर, इसके बराबर। ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रमाणित करना है, ठीक है। तो प्रूफ यहाँ पे देखेंगे, प्रूफ देखिए, चूँकि ABC और DEF दोनों समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये चीज़ हम लोग को क्वेश्चन से दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसीलिए AB/DE जो कि बराबर होगा BC/EF के, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं, AB/DE जो कि बराबर होगा 2BG के, ठीक है, 2BG के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2EH के, 2 से 2 कट गया। हम लोग जानते हैं ना कि ये अगर इसके आधा है, ये आधा है, तो BG बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये BC देखिए, टोटल यहाँ पे BC है, ठीक है। BC को हम क्या लिख सकते हैं, BG के दुगुना, BG × 2, BG का आधा आधा ये बटा, अगर ये 1 है तो ये इधर भी 1, टोटल BC क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस तरीके से हम लिखे और इसको काट दिए, तो ये दोनों आपस में हम बराबर दिखा दिए, मतलब AB/DE जो कि बराबर क्या हो जाएगा, BG/EH के। और यहाँ पे क्या है कि AG और DH क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की माध्यिकाएँ हैं, मतलब उसका ये क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है।
जब ये दोनों इस तरीके से बराबर दिखा दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण ई, इस तरीके से। चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये दोनों यहाँ पे बराबर हो गया, तो ये दोनों का जो कोण आएगा, मतलब कोण बी और कोण ई दोनों यहाँ पे बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दिखा दिए हम, समरूप दिखा दिए। और दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए अगर दो यहाँ पे ये बराबर है, किस तरीके से बड़ा हुआ, साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से ये क्या हो गया, बराबर हो गया, ये त्रिभुज समरूप हो गया। देखिए यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ यहाँ पे समरूप दिखा दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक कोण यहाँ, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइड साइड और ये एंगल, इससे क्या हो गया कि समरूप त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब ये इस तरीके से है, इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज में, देखिए इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी जी जो कि समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्या है, डी ई एफ के। देखिए ए बी जी जो कि समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, डी ई एच के। यहाँ पे क्या कौन सा लगा है, यहाँ भी वही साइड एंगल साइड से, यहाँ पे इस तरीके से है, साइड दो साइड, यहाँ एंगल, तो दो साइड एंगल से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ समरूप हो जाएगा, मतलब भुजा कोण भुजा से ये समरूप हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि जब दो इस तरीके से समरूप रहे, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ये डी ई एफ, अगर दो इस तरीके से समरूप है तो दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए बी बाई डी ई जो कि बराबर होगा बी जी बट्टे किसके, ई एच के, और ये बराबर होगा ए जी बट्टे डी एच के। देखिए ये वाला इस साइड वाला और इधर ये साइड वाला, इसके बट्टे में ये आ जाएगा। ठीक है, और बी जी के बट्टा में ई एच आ जाएगा। ठीक है, और ए जी के बट्टा में डी एच आ जाएगा। यहाँ से ये चीज़ देख लिए, समझ गए, ये इस तरीके से लिखे हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, इसको इक्वेशन नंबर 2 माने। अब इसमें कॉमन देखिए क्या है, यहाँ पे बी सी बाई ई एफ है। ठीक है, यहाँ क्या है, बी सी बाई ई एच है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ए जी बट्टे डी एच है, ए जी बट्टे डी एच है। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये ए बी बाई डी ई जो इसके बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे ए बी बाई डी ई जो इस दोनों के बराबर है, मतलब कहने का मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब बी सी बराबर ई एफ जो कि बराबर किसके हो गया, ए जी बाई डी एच के। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिख रहे हैं हम, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा कि बी सी बाय ई एफ जो कि बराबर हो जाएगा ए जी बाय डी एच के। देखिए यहाँ पे बी सी बाई ई एफ था। ठीक है, यहाँ पे ए जी बाई डी एच है, ये दोनों आपस में इस तरीके से ये बराबर है, तो ये भी बराबर हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे ये बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसको हम इक्वेशन 2 लिखें, ये 3 लिखें। अब क्या जानते हैं हम लोग कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, हम एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी जो कि बट्टा में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। यही ना हम लोग को निकालना था, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, और ये क्या करना है, ए जी बाई डी एच स्क्वायर के बराबर में प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा मेरा बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर। देखिए, और इक्वेशन नंबर 3 में हम ये चीज़ ला दिए हैं, जब बी सी बाई ई एफ इसके बराबर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो जाएगा, ए जी बाई डी एच का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। तो ये चीज़ यहाँ से क्या हो गया, कहाँ से लिखें, ये समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ये चीज़ लिखे हैं यहाँ से, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो हमको यही दोनों यहाँ पे प्रूव करना था। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गया, इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 38, ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में पूछा गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 पेज में इस तरीके से यहाँ पे आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये चैप्टर आज समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग को इस बुक का और भी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको पूरे बुक का
वीडियो का एक एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आगे का जो भी चैप्टर्स है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे।